नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ये ब्रज कोर्स की किताब है ना। तो इसमें जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उन कार्यपत्रकों को हम देख रहे हैं। जो प्रत्येक पाठ है, प्रत्येक इसमें पेज दिया गया है, उसमें कार्यपत्रक दिए गए हैं। उन सभी को यदि हम हल कर लेते हैं तो हमें कक्षा 9th की गणित जो रहती है उसको हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कार्यपत्रक। यहाँ देखिए ये दिया गया है कार्यपत्रक, यहाँ लिखा है 12, ठीक है ना। ये 12वां कार्यपत्रक है इसी भिन्न का। तो यहाँ देखें प्रश्न, इसको पढ़िए। लिखा है कि भिन्नों का गुणा कीजिए। अभी तक हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इन भिन्नों को जोड़ना घटाना किस प्रकार से करते हैं, आप उनको जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया जो दी गई है उसको बहुत अच्छे से समझाया पिछली वीडियो में। आप उनको ज़रूर देख लें। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे गुणा दिए गए हैं, गुणा को हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ गुणा दिया गया है कि 3/2 गुणित लिखा है 5/4। यहाँ पर जहाँ हमने धारण किया है यहाँ पे यह गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो गुणा करना है। तो किस प्रकार से गुणा करते हैं देखो यहाँ पर। यहाँ देखिए 3 गुणित, यहाँ अलग से 5 लिख दिया गया, दोनों में गुणा लगा दिया। और ये बटे लिखा है तो पूरे बटे दोनों में लाइन यहाँ पे बटे की लगा देंगे। और बटे में जो नीचे हर में संख्या रहती है उन दोनों का आपस में गुणा करना। कहने का मतलब ये है कि अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करना है। बटे में संख्या हमें इस प्रकार से दोनों की लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चिन्ह लगा हुआ था गुणा का, ठीक है ना। तो वो हमें हर में भी लगाना है और यहाँ पे अंश में भी लगा देना है, ठीक है। चलिए, इन्होंने बताया कि अब इसका गुणा करिए। तो 5 का 3 में गुणा किया तो 15 आ गया। 4 का 2 में गुणा किया तो 4 दूनी 8 आ गया। हमें इसी प्रकार से प्रश्नों को करना है। तो यहाँ देखिए अब आगे इसमें दिए गए हैं और प्रश्न, इनको देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नोट दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा करके प्रश्न को सरल किया जा सकता है, यानी उसको हल किया जा सकता है। यदि किसी संख्या से अंश और हर को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक उदाहरण के रूप में प्रश्न दिया गया है कि 2/3 गुणित 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 गुणित 5 और यहाँ पे लिखा 3 गुणित 4। ये वैसे ही लिख दिया कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। और यहाँ पर गुणा करने के बाद में ये सीधे यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 2। ये कहाँ से आ गया, 1 था तो यहाँ पे 2। तो इन्होंने किस प्रकार से किया है, इन्होंने यहाँ लिखा था कि हर और अंश को किसी भी एक संख्या से विभाजित किया जा सकता है। जिसमें भाग जाता है भाग दे देना है। तो चाहो तो यही कर सकते हो, या यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, इस 2 का भाग इस 4 में लगा दिया। ये बटे वाली संख्या है तो यहाँ से हम इनको 2-2 से कट रही है ये संख्या, तो इनको काट देते। 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा 2। इसलिए इस 2 की जगह पे यहाँ 1 लिख दिया गया है और 5 ज्यों का त्यों। यहाँ देखो 3 ज्यों का त्यों है और यहाँ पे क्या आ गया, 4 की जगह पे ये 2 आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमें भाग दे करके भी संख्या को आगे गुणा करके लिख देना है। तो यहाँ देखो 1 गुणित 5, 3 गुणित 2 आ गया। तो ये आ गया 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ये 5, ये बटे में 6। ये हमारा आंसर है। इसको इस प्रकार से सरल करके लिखना है। चलिए आगे और भी अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इनको देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है इसमें 3/5 गुणित 2/7, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अंश का अंश में हमें गुणा लिख लेना है। ये कोई संख्या से नहीं कट रहे हैं तो बटे में लिख देंगे 5 गुणित 7 और बराबर में गुणा करके 3 दूनी 6 आ जाएंगे और यहाँ पे 7 पंचे 35। सीधे इस प्रकार से हमें लिखना है। संख्या अगर नहीं कट रही है तो ज्यों का त्यों लिखिए। देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है या 3 का किसी में भाग नहीं जाता, कोई संख्या नहीं कट रही है तो नहीं काटना, सीधे लिख देना है। अब यहाँ देखिए आगे, यहाँ 4/3 है, यहाँ 6/8 है। इनको देखिए, यहाँ लिखिए इनको 4 गुणित 6 और बटे में कितना आ रहा है, 3 गुणित 8, ठीक है। अब यहाँ देखो इस 4 से ये 4 सीधे, यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 4 एकम 4, एक बार में ये कट गए और ये 4 ही से कट रहे, 4 दूनी 8। ऐसे ही आप 3 को काटे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 मिला, गुणित में 2 मिल गए और बटे में 1 मिला, गुणित में यहाँ पर भी 2 मिले। तो इनको फिर से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम
2, ये भी एक एक बार में कट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणित 1 आ जाएगा। 1 गुणित 1 और बटे में भी 1 गुणित 1 ही है, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, बटे में भी 1 ही आएगा, तो इसको बराबर में क्या लिखना है, 1 लिख देना। ठीक है, वैसे ही आप इसको हल करें तो यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो इनको सीधे काट सकते हैं कि 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम और 3 एकम 3, यहाँ पर भी कट जाएंगे 3 एकम 3, बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 1 गुणित 1 और बटे में भी हमें मिलेगा 1 गुणित 1, जिसका मतलब है 1 और बटे में भी 1 ही रहेगा, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। बस इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। चलिए आगे देखिए, इसमें और भी दिए गए हैं अभ्यास के लिए। यहाँ देखिए, ये दिया गया है 4/3 गुणित 2/5, तो इसको वैसे ही लिखें कि 4 गुणित 2 और बटे में आ जाएगा 3 गुणित 5। ठीक है, और कट रहे हैं तो इनको काट लीजिए, नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटना। देखिए 2 से ये संख्या किसी से कट रही नहीं, 4 से नहीं, किसी का भाग नहीं जा रहा तो नहीं देना भाग, सीधा गुणा करके लिखिए, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और हर में कितने, 5 त्रिया 15 होंगे, 5 × 15, ये लिख देना बस। यहाँ देखो आगे, यहाँ भी लिखो 7 गुणित 6 और बटे में आएगा 12 गुणित 5। ये काटो कट रहे हैं क्या, तो ये 12 कट रहे हैं 6 से, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए 7 गुणित 1 आया और बटे में 2 गुणित 5 आया। इनका गुणा करके लिखें तो 7 एकम 7 और 5 दूनी 10, ये इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखो, ऐसे इसको करना है हमें कि 11 गुणित 12 और बटे में लिखा हुआ है 4 गुणित 22। ठीक है, अब इनको काटिए, ये कट रहे हैं एक दूसरे से, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये 2 बार में कट गए। इनको काटो, 4 एकम 4, 4 त्री 12, 3 बार में कट रहे थे, कितना मिला, 1 गुणित 3 और बटे में 1 गुणित 2, यानी जिसका मतलब है 3 एकम 3 और 2 एकम 2, बराबर में 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब इनको और प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखो, ये भी दिया गया है इसमें 5 गुणित 3, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 2 गुणित 10। तो अब इसको किससे कटना है भाई, काटो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब नहीं कट रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1 गुणित 3 और बटे में आ जाएगा 2 गुणित 2, बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ठीक, चलिए आगे देखिए, 8 गुणित 9 और बटे में 4 गुणित 3, ठीक है ना, 3 गुणित 4। अब इनको काटो तो कट जाएंगे, 4 एकम 4 कटेंगे, 4 दूनी 8 कट जाएंगे, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2 गुणित 3 आएगा और बटे में 1 गुणित 1 ही रहेगा, जिसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 बस लिखेंगे हम इसमें। ठीक, आगे देखिए, आगे और दूसरे प्रकार से प्रश्न हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जो कार्यपत्रक दिया गया है इसमें है, ये प्रश्न दिया है कि निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। अब भिन्न तो दी गई हैं और गुणा की जगह अब हमें क्या सीखना है, अब हमें भाग करना सीखना है। तो भाग कैसे करते हैं, क्योंकि भिन्न है तो भिन्न का भिन्न में भाग देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नोट लिखिए, लिखा हुआ है, इनको पढ़िए। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल कर दूसरी भिन्न को पलट देते हैं। इस गुणा भाग का क्या करना है, गुणा करना है और इसको बदल देना है। तो किस प्रकार से बदलते हैं ये देखिए, आगे इन्होंने समझाया है। देखिए यहाँ ये लिखा, जैसे 3/2 भागित 6/5, तो इन्होंने कहा कि भाग को गुणा में बदल दीजिए। तो इस भाग की जगह क्या कर देना, ये गुणा कर देना, गुणा का निशान बना देना है। अब पलटना किसको है, अब देखो यहाँ पर इस 5 को अंश में लिख देना है और इस 6 को यहाँ हर में लिख देना है। बस ये काम यहाँ पे किया है इन लोगों ने। 5 को ये ऊपर ले आए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाली को संख्या को नीचे ले आए हैं, और ये 3/2 ये ज्यों कहते हैं। तो बाएं तरफ जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको कुछ नहीं करना है, ये तो स्थाई है, इसको कुछ नहीं करना। जो हमारे दाएं तरफ जिसका भाग दिया जा रहा है, 6/5 का भाग देना है 3/2 में, तो 6/5 को ही हमें 5/6 बदल देना है। बस ये करना है, ये बदल दिया और ये गुणा के रूप में हो गया। अब गुणा हम हल करके आ रहे हैं कि 3 का 5 में गुणा, 2 का 6 में गुणा, तो 3 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 6
और इनका गुणा किया हमने, तो यहाँ गुणा करेंगे, लेकिन ये संख्या एक दूसरे से कट रही थी तो इनको काट लिया कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ 5 का 1 में गुणा करो, सीधे ही गुणा करना, गुणा नहीं लिखना है। 5 एकम 5, तो ये 5 लिख दिए। 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक, इस प्रकार से हमें आगे के प्रश्नों को हल करना है। चलिए अभ्यास के लिए देखिए और भी प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है 1/2 भाग 3/2। तो क्या करना अब यहाँ पे, चलिए इनको बदलिए 1/2 और क्या करना, यहाँ भाग का गुणा, और ये 3 को ऊपर लिखना और 3 को हर में लिखना, 2 को अंश में लिखना, तो हो जाएगा 2/3। ये हमने बदल दिया और इनको काट लीजिए तो 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 एकम 2 आ जाएगा। कितना मिलेगा अंश में, 1 का 1 में गुणा मिलेगा तो 1 ही मिलेगा, और 3 का 1 में गुणा, यहाँ 3 एकम 3, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। अब चलिए इसको आगे हल कीजिए। क्या लिखेंगे, 5/7 और भाग का गुणा। ठीक, अंश में क्या लिखना, 7, और बटे में लिखना हमें 10। ये अब ये कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ भी 5 एकम 5 एक बार में, और यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा। अंश में 1 का 1 में गुणा करना है तो 1 ही मिलेगा, 2 का भी 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। तो यहाँ पे करेंगे हम 12/15 ज्यों का त्यों, और इस भाग का करना है गुणा, और संख्या को, हर की संख्या को अंश में 30 लिख दिया है, और ये अंश वाली संख्या को हर में ये 6 लिख दिया। अब इसको हम काटेंगे, तो चलिए काटिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 2 बार में कट गए, और इनको छोटे छोटे करके काटिए। यदि 15 का भाग नहीं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में कट रहे तो सीधे काट दो, नहीं तो छोटे छोटे भागों में भी काट सकते हैं। 5 का पहाड़ आता तो 5 का, 3 का आता तो 3 का। देखिए यहाँ पे हम 5 से काट रहे हैं, 5 3 15, और यहाँ 5 छक्के 30, फिर से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे भी तोड़ तोड़ के काट सकते हो। अंश का अंश में गुणा करना, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, और बटे में क्या आया, कुछ नहीं आए तो बटे में नहीं लिखना है, बस ये इसका हल आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए और भी अभ्यास के लिए प्रश्न है। यहाँ देखिए, यहाँ इन संख्याओं को हमें क्या करना है, बदल देना है। तो इनको आप बदल दीजिए, जैसे बदल के आ रहे हैं, बराबर में 1/2 ही लिखेंगे, और ये हमें भाग का क्या करना है, गुणा कर देना है, और 2 को अंश में, हर को 3 में लिखना, और ये जो कट रही है संख्या 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएंगे, बराबर में उत्तर में मिलेगा अंश का अंश में गुणा 1, 3 का 1 में गुणा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये आपसे फटाफट बनेंगे। 5/7 ही लिखना है, भाग का गुणा लिखना है, और इसको अंश में 7 और बटे में ये 10 आएंगे, ये 7 7 कट जाएंगे, और यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार से संख्या कट जाती हैं। फिर अंश का अंश में गुणा, 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 1 में गुणा 2। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 12 बटे कितने हैं, 15, इनको लिखिए, गुणा लगा लीजिए भाग का, और 30/6 आ जाएगा। इनको 30 लिखो और बटे में 6 लिख दीजिए, और काटिए इनको, अभी काटे हैं आपने तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 2 बार में, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी ये 4 मिलेगा, और बटे में आ जाएगा 1, यानी 4 ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न दिया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4/3 भाग का गुणा, और यहाँ आ जाएगा 4/5। ठीक है, और इनको काटिए, किसी संख्या से कोई संख्या कट रही नहीं कट रही है तो सीधे गुणा करके लिखेंगे, 4 चौके 16 आएंगे, 5 3 15 आ जाएंगे। ठीक है, नहीं कट रही संख्या तो नहीं काटना है, सीधा लिख देना है। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 6 बटे क्या लिखा 5, और गुणा कीजिए, क्या लिखना है, 10 बटे हमें 9 लिखना है, ये लिख लिया। ठीक, अब इनको काटिए, ये तो कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ये 3 3 से कट रहे थे तो काट दिया। अब चलिए आगे लिखिए, 2 का 2 में गुणा करके, 2 दूनी 4, और बटे में 3 एकम 3, ये आ जाएगा। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7/7, 7/4 गुणित क्या आएगा, 2/11, 2/11। अब ये 2 से कट रहे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब नहीं कट रही है संख्या तो लिख दीजिए, 7 का यहाँ 1 में गुणा करना, तो 7 एकम 7, और 11 दूनी 22, ये 22 आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए और भी अभ्यास के लिए प्रश्न है।
यहाँ देखो, यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, तो ये इसमें लिखा 11/12 और यहाँ क्या करेंगे, गुणा लिख देंगे, 4/6 आ जाएगा। अब इनको काटिए, कट रही कोई संख्या तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12 और इनको गुणा करके लिखो, 11 एकम 11, 11 का 1 में गुणा और 6 का 3 में गुणा, 6 3 18, ये 18 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा 15/4 और यहाँ भाग का करना गुणा, यहाँ लिखेंगे 8 में आ जाएंगे 3 और जो कट रहे हैं तो काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब 5 का 2 में गुणा कितना आएगा, 10 और हर में देखो कोई संख्या है नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ अकेले 10 लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यह दिया गया है कारपत्रक 14, ठीक है ना। तो इस कारपत्रक में देखिए यहाँ लिखा है सरल करो। अब इन्होंने लिख दिया कि सरल करो। अब कोई चिन्ह नहीं बता रहा है कि गुणा करो कि भाग करो कि जोड़ना घटाना क्या है, तो इसमें सब मिक्सचर भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पहले में दिया हमें गुणा, तो यहाँ तो हम सीधे गुणा करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। यानी जैसा हम करते आ रहे हैं कि इन संख्याएं यदि कट रही हैं तो हम पहले इनको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। यहाँ उतार लीजिए, ज्यों कहते हैं जैसे उतारते आ रहे थे कि 8 गुणित 12 और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 14 गुणित 20 और जो संख्या कट रही है जिससे काट दीजिए। तो यहाँ देखो, यदि हम इसको काटें तो ये 4 से कट जाएंगे, इनको 4 से काट दीजिए कि 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये कट गए। अब ये देखो किससे कट रहे हैं, 2 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काट लें, 2 6 12 और 2 सत्ते 14। अब नहीं कट रही है संख्या तो गुणा करके लिखें, 6 का 2 में 6 दूनी 12 और बटे में 7 पंचे 35, ये आ जाएगा 12/35। ठीक, चलिए वैसे इसको करना है हमें, तो 4 बटे कितने लिखेंगे, 12, भाग दिया गया तो गुणा करना सीख लिया। संख्या को पलट देंगे, अंश में लिख देंगे हर वाली संख्या और अंश वाली को हर में लिख दिया हमने 28। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 से काटिए इनको, 4 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी। यदि हम 4 से सीधे इसको काटें तो इसको भी काट सकते हैं कि 4 एकम 4, या तो इससे कट रहे हैं तो ये काटें, नहीं तो इसको काट लें, 4 3 12, ये 3 बार में कट गए। ठीक है ना। अब इनको 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 6 18, ये कट गया। अब चलिए, ये कोई संख्या से कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए, 6 से तो नहीं कट रहे हैं, है ना। और तो किससे कटेंगे, ये 3 से भी नहीं कटेंगे, ये नीचे वाली संख्या, तो ये कट रहे हैं 2 से, तो इसको 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये 14 आ जाएंगे। अंश में देखिए क्या मिला हमें, और इसको फिर से काटिए, तो ये जो संख्या है इस प्रकार से हमें काटना। यहाँ पे देखें, ये 2 से काटे तो 2 3 6, 3 मिलेंगे अंश में, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 आएगा और यहाँ बटे में 14 एकम 14, यहाँ पे 14 लिख दीजिए, ये आ जाएंगे 14, 3/14। ठीक, आगे चलें। यहाँ पे ये संख्या दी गई है 12/36, ठीक है ना। गुणा लिखना है, 48 बटे में कितना आएगा, 6। ठीक, ये 48 है, 48। ठीक, अब चलिए इनको काटिए, तो ये तो सीधे कटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 2 बार में कट गए। ठीक है, अब इनको 2 से ये संख्या कट रही है तो पहले इसी को काट लो, 2 एकम 2, नीचे वाली कट रही है ना, कोई भी हो 2 में से काट सकते हैं। तो यहाँ काटेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पे कट जाएगा, 3 है तो 2 एकम 2, एक बार में बचेगी 1, 2 अट्ठे 16, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 48 और ये 18 हैं, तो इनको किससे काटें, पहले तो सम संख्या देखो, सम है तो 2 2 से काट लो, तो ये कट जाएंगे, 2 इनाम 18, 9 बार में कट गए, और 2 से ये काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखो किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे, 3 3 तिरका 9 और ये भी 3 से 3 8 24। अब नहीं कट रहे हैं तो लिख दीजिए सीधे ऊपर, 8 एकम 8 और बटे में आ जाएंगे 3 का 1 में 3 एकम 3, ये मिल गया 8/3। तो हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। देखिए आगे देखिए, और भी सवाल हैं। अब यहाँ देखते हैं इनको, ये भी दिए गए हैं यहाँ पे प्रश्न। यहाँ क्या लिखेंगे, 5/15 और भाग दिया है तो गुणा लिख लेंगे। ठीक है, गुणा 12 बटे कितना आ जाएगा, 9। चलिए इनको काटिए, कट रही कोई संख्या यहाँ पे, 5 से नीचे की संख्या नहीं कट रही। यहाँ देखो, ये 12 कट जाएंगे, ये 15 3 3 से कट जाएंगे, तो यहाँ 3 चौके 12, और चाहो तो 15 को काटो या 9 को भी काट सकते हो। तो चलिए यहाँ काट दिया तो इसी को काटेंगे, 3 5 15, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना मिला, 5 का 4 में गुणा, 5 चौके 20 आ जाएंगे और 9 पंचे 45 आ जाएंगे, यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देना। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ ना भाग लगा है ना गुणा लगा, यहाँ धन लगा है।
तो धन की संख्या भी हमने इनको हल करना सीखा है। यदि हर कैसे होते हैं, असमान होते हैं, तो इनको समान बनाना है। तो देखिए, या तो इनको काट के समान भी बना सकते हो, यहाँ ये संख्या कट रही है, ठीक है, तो ये हम यदि इनको काटें तो ये कट जाएंगी कितने से, 3 से काटो, 3 तिरका या 9 से, 9 तिया 27, 3 से डायरेक्ट कट रहे हैं तो काट दो इनको 9 से, 9 एकम 9, ठीक है ना, और 9 तिरी 27, इनको भी काट लो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया 1/3 धन 1/3। अब इनको अब छोड़ दीजिए, हर समान है तो 1 धन 1 और बटे में आ जाएंगे 3, यानी 2/3, ये इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे इनको कर दीजिए, काटिए, यदि कट रही है संख्या तो इनको काट लीजिए, ये 8 से कट जाएंगे, नहीं कट रहे हैं 2 से काटो, 2 चौके 8 और इनको 2 से काटो, 2 15 30 हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक। 4 से काट दो इनको, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये आ जाएगा। चलिए, ये इस प्रकार से कट रहे हैं तो काट दीजिए, समान हर नहीं आए अभी भी, तो इनको लिखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम, इनको लिखेंगे 4/15 और यहाँ पे लिखेंगे ऋण, ये कितना है 1/8, ठीक है। तो इसमें 8 का गुणा कर लो और इसमें 15 का गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, आगे देखते हैं यहाँ पर गुणा करके, यहाँ नीचे बराबर लिखते हैं इसके, तो 4/15, इनमें हमें गुणा करना है 8 का, ठीक है। यहाँ भी 8 का गुणा करेंगे, ऋण लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे 1 और गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ गुणा करेंगे किसका, 15 का, ये 15 का गुणा कर लिया और बराबर में लिखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 का गुणा करें, 8 चौके ये 32, ठीक है ना, और यहाँ पे 15 अट्ठे 120, ये 120 मिल जाएगा, यहाँ ऋण लगाइए और यहाँ पे 15 एकम 15 लिखिए और बटे में मिल जाएगा 15 अट्ठे 120, हर समान है, क्या है, हर समान, तो यहाँ क्या लिखना, 32 ऋण 15 और बटे में 120। चलिए मैं इसको यहाँ जगह नहीं तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये इसी का है, ये भाग जो है इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 32 ऋण 15/120 और 15 को घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 17/120, ये हमें लिख देना है 17/120, ठीक, ये इसका आंसर होगा। थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं है, शॉर्टेज है, तो आपको इस प्रकार से हल करके इसको लिख लेना है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि ये 2/3 गुणित ये बराबर में 10/30 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। यहाँ में कोई संख्या लिखना है, यहाँ जब गुणा लगा हुआ है तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो कितने बार में 10 हो रहे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पंचे 10, ये 5 बार में आ जाएंगे, ठीक। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 30 कितने बार में हो रहे, तो ये 10 बार में हो जाएंगे, 3 धाम 30, यहाँ 10 आ जाएगा, ये संख्या हमें यहाँ पे लिख देनी है, ये लिख दिया। वैसे इस बॉक्स में भी 6 का पहाड़ा पढ़िए हैं, कितने बार में 54 हो रहे, तो 6 नाम 54, 9 बार में होंगे तो यहाँ 9 लिखिए। 8 का पहाड़ा पढ़ो 72, 8 नाम 72, यहाँ 9 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, ठीक। ये संख्या हमें इस प्रकार से इनमें भर देना है बॉक्सों में कि बराबर में बॉक्स में जो संख्या दी है वो यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसके और भी सवाल दिए गए हैं, इन सभी को हल कर लें। यहाँ देखो लिखा है हल करिए, हल करें, तो यहाँ देखो 10 का 1/8 कितना होगा, तो आपको ये जो जहाँ पे का लिखा रहता है बच्चों, आपने एक छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि का करके पुनि भाग कर, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हमें गुणा लिख देना है 10 और यहाँ पे का मतलब है गुणा और यहाँ लिख देंगे गुणित 1/8 और इनको काट के हल कर दीजिए, जितना ये इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है ना, और इनको 2 से कट रहे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये अब गुणा करके लिखेंगे, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5/4, ये आ जाएगा। वैसे इसको हल करिए तो यहाँ मिलेगा 14 गुणित 5/8, 14 के बटे 1 कहलाया, काटिए, इनको किससे कट रहे हैं, ये 2 से, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 का 5 में गुणा 35 और 4 का 1 में गुणा, बटे में लिखेंगे 4, ठीक है। इस प्रकार से इनको हल करना है। देखिए और भी दिए हैं इसके सवाल,
तो यहाँ देखिए अभ्यास के लिए ये प्रश्न और दिए गए हैं, तो इसको लिखेंगे हम 3/4 का लिखेंगे गुणा और लिख देंगे 1/2 और गुणा करके लिखिए कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 3 एकम 3 और 2 चौके 8, ये 8 आ जाएगी। वैसे इसको लिखिए, यहाँ 2/3 आएगा, का हो जाएगा गुणा और यहाँ मिल जाएगा 5/8। चलिए काटिए, कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना मिलेगा, 5 का 1 में गुणा 5 और 4 का 3 में गुणा, यह 12। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमने ये प्रश्न सभी सीख लिए हैं, यहाँ आगे देखेंगे, अब नहीं दिए हैं। तो आज इतना ही, आगे जो हैं और भी इसके कार्यपत्रक दिए गए हैं, यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, और समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए मैंने बताया है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये सब्सक्राइब आपको रेड से दिखेगा ऐसा, ठीक है ना। और ये जो है, जो आप लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो ये इस प्रकार से सिंबल दिखता है, और यदि लाइक कर देते हैं और इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है। ये देखिए मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो ये देखिए सब्सक्राइब, और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की ये घंटी रहती है, ये इसको भी आपको प्रेस करना है ना, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये लाइक करने पर ये देखिए सिंबल इस प्रकार से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।